मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकियों का अजर बढ़ जाता है। आमाल पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि इस माह मुबारक के रोज़े को तर्क करना, जानबूझकर रोज़ा ना रखना या रोज़े को तोड़ देना बहुत सख्त गुनाह है और अल्लाह ताला के हुजूर ये जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा भी बहुत बड़ी सज़ा है कि आम तौर पर लोग छोटी छोटी बाज़ औक़ात बीमारियों की वजह से रोज़े को छोड़ देते हैं और आजकल ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आम है। लोगों के पास माल है, कितने लोग जो मालदार हैं वो रोज़े को रखना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि रोज़े की जगह मैं फ़िदिया दे दूँगा, मुझे ये बीमारी है मैं ये कर दूँगा। अब फ़िदिया कब कोई दे सकता है, कब नहीं दे सकता, इंशाअल्लाह इसका जो पूरा बयान रोज़े के अहकाम और इसके मसाइल के मुतल्लिक़ हम अर्ज़ करेंगे और इसकी पूरी डिटेल बयान करेंगे कि कब इंसान के लिए फ़िदिया देना जायज़ होगा और कब उसके लिए फ़िदिया देना जायज़ नहीं होगा, बल्कि रोज़ा ही रखना ज़रूरी होगा। बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि माह मुक़द्दस के रोज़े को छोड़ना या इसके रोज़े को तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर किसी वजह और बग़ैर किसी बीमारी और उज़र के छोड़ दिया तो फरमाया अब वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखे तो फिर भी उस रमज़ान के रोज़े का अजर नहीं पा सकता। अंदाज़ा कर लें, एक तरफ एक ज़माना, एक ज़िंदगी का हिस्सा वो रोज़े रखे, फरमाया रमज़ान का एक रोज़ा उसने छोड़ दिया, अब उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का कसीर हिस्सा भी रोज़ा रखे तो फरमाया अब वो रमज़ान के रोज़े की फजीलत को हासिल नहीं कर सकता। और दूसरी हदीस मुबारका के अंदर सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैंने फरमाते सुना, सरकार फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में दो शख्स ख्वाब में मेरे पास आए और मुझे फरमाया कि एक दुश्वार गुज़ार पहाड़ों के रास्ते से ले गए। फरमाते हैं जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पे पहुंचा तो वहाँ मैंने बड़ी सख्त आवाज़ें सुनी। तो मैंने पूछा कि ये आवाज़ें कैसी हैं, तो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। आप फरमाते हैं फिर मुझे आगे ले जाया गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके टखनों की रगों में उन्हें बांध कर उल्टा लटकाया गया है और फरमाया उनके जबड़े फाड़ दिए गए हैं और जिनसे खून बह रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो फरमाया मुझे बताया गया कि ये लोग हैं, वो लोग हैं जो रोज़ा इफ्तार करते थे इफ्तार करने से पहले, यानी वक्त आने से पहले ही यानी रोज़ा तोड़ देते थे, यानी रोज़ा रख कर क्या कर देते थे, तोड़ देते थे। फरमाया ये वो लोग हैं। अब आपने दोनों बातें सुनी, मैं एक तरफ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ा और एक रोज़ा छोड़ा, उसके बदले चाहे वो जितने भी रोज़े रखे लेकिन उस एक रोज़े की फजीलत को वो नहीं पा सकता जो माह मुक़द्दस में रोज़ा रखने की फजीलत है। और एक वो जो रोज़ा रख कर तोड़ देता है जानबूझकर, कोई उज़र नहीं, कोई वजह नहीं और कोई सबब नहीं, बस ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हुए वो रोज़ा तोड़ देता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मंज़र को मैंने आँखों से देखा और फरमाया कि उसको उसकी टखनों की रंगों से बांध कर उसे उल्टा लटकाया हुआ है, उसके जबड़े को फाड़ा गया है जिससे खून बह रहा है। मतलब मैंने पूछा कि ये इनकी ये हालत क्यों है, तो मुझे कहा गया, मेरी बारगाह में अर्ज़ की गई कि ये वो बदनसीब लोग हैं जो रोज़ा रखने के बाद वक्त से पहले रोज़े को तोड़ देते थे। और आज हमारा हाल ये बड़ा अजीब है, आज इंसान की कैफियत बड़ी अजीब है कि माह मुबारक बाज़ लोग तो इतने सख्त कल्ब के हैं कि वो समझते हैं कि रोज़ा तो है ही गरीबों के लिए। ऐसे लोग भी अजीबो गरीब किस्म के मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, कहते हैं रोज़ा तो गरीब के लिए जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा इंसान को भूखा रखने के लिए नहीं,
انسان کو پیاسا رکھنے کے لیے روزہ اس پر فرض نہیں کیا کہ رب کے خزانے میں معاذ اللہ کمی آ گئی ہے کھانے اور پینے کے اعتبار سے، تو اب ایک منتھ اور مہینے کے روزے فرض کیے تاکہ خزانے کی کمی پوری ہو جائے۔ اس رب کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں کہ ساری کائنات اس خزانوں سے کھا رہی ہے پی رہی ہے، لیکن اس کے خزانے میں رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں۔ روزہ اس لیے فرض نہیں ہوا، روزہ ہمارے جسم کی طہارت کے لیے رب نے فرض کیا ہے، روزہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو، ہم اللہ رب العزت کے ہمارے دلوں میں اس وحدہ لا شریک کی محبت پیدا ہو۔ یہ بات، یہ سوچ کتنی بدترین سوچ ہے کہ یہ سوچنا کہ روزہ تو ان کے لیے کہ جن کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں، اور کتنے لوگ اس طرح روزے کی اس عظیم الشان فضیلت اور اس کی رحمت و برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ زندگی میں آیا ہے، اب کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ اس کے بعد اسے پھر ماہ مقدس نصیب ہو یا نہ ہو، اور میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ حصہ، یہ جز ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص تباہ و ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان میں رحمتیں اور برکتیں رب کی کس انداز میں برستی ہیں، لیکن فرمایا اس کی سستی، غفلت و کہلی کی وجہ سے اس نے اس ماہ مقدس کی عزت نہ کی، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس ماہ مبارک کے روزے کی قدر و قیمت کو نہ جانا۔ فرمایا یہ ماہ مبارکہ جو بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے کے آنے کے باوجود اگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ تباہ و ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اس جز سے اندازہ کر لیں کہ یہ بابرکت مہینہ کتنی عزت و رفعت والا ہے، اور جو بات میں نے عرض کی کہ یہ اس بات سے بھی اندازہ کر لیں، آج یہ دنیا کے اندر ہیلے بہانے اس دنیا کے لیے ہیں، رب جانتا ہے کہ بندے کی حالت و کیفیت کیا ہے، اور بندہ خود بھی جانتا ہے کہ میری حالت و کیفیت کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ نے روزہ نہ رکھا تو یاد رکھنا یہ جو حدیثیں میں نے عرض کی ہیں ان کی زد میں ہم آئیں گے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود، ظاہری کوئی عذر شرعی نہ پائے جانے کے باوجود اگر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھا تو پھر اس کو فضیلت و مرتبہ کیسے ملے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر کریں کہ اس کریم رب نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں اس ماہ مقدس کی برکت